नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही है यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया में आज ही भास्कर की बड़ी खबर आई है कि हमने मीडिया में जो डर दिखाया जाता है उसकी वजह से टीवी देखना बंद कर दिया है। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पूंछ में गए। पूंछ में जाकर उन्होंने मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में और स्कूल में गए, जहां उन बच्चों से मुलाकात की। जी हां, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी गोलीबारी से पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि गांधी पहले से राष्ट्रीय नेता हैं जो प्रभावित आबादी के प्रति एकजुटता व्यक्त करने और उनका दर्द साझा करने के लिए उनके पास पहुंचे हैं। पूंछ में एक स्कूल पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि आपने नजदीक से खतरा देखा है, लेकिन चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। गांधी ने आतंकवादी हमले के बाद पिछले महीने जम्मू कश्मीर के अपने दौरे के दौरान कहा था कि आतंकवादी हमले के पीछे की अवधारणा देश के लोगों को विभाजित करने की थी और यह जरूरी है कि भारत एकजुट होकर आतंकवाद को हमेशा के लिए हरा दे। वहीं दूसरी तरफ शशि थरूर, जी हां, शशि थरूर अभी अमेरिका के दौरे पर है और उनका भाषण या उनकी स्पीच, जैसा कि आप जानते हैं, वह हमेशा एक नपीतुली और बहुत शानदार संजीदगी भरी हुई होती है। तो क्या कहा उन्होंने अमेरिका में, और पहली लाइन, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सरकार के लिए काम नहीं करता, मैं एक विपक्षी पार्टी के लिए काम करता हूं। मैंने खुद एक ऑप एड लिखा है जिसमें कहा गया है कि कड़ा प्रहार करने का समय आ गया है, लेकिन होशियारी से प्रहार करने का। मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि भारत ने बिल्कुल यही किया। ज्ञात आतंकवादी ठिकानों, मुख्यालय और लॉन्च पैडों पर बहुत सटीक और कैलिब्रेटेड हमले हुए। शशि थरूर के नेतृत्व में भारतीय डेलीगेशन शनिवार देर रात न्यूयॉर्क पहुंचा। कांग्रेस सांसद थरूर ने कहा कि जैसा कि आप जानते हैं, मैं सरकार के लिए काम नहीं करता। यह एक भाजपा के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि ऐसा कुछ न कुछ कहेंगे जिससे वहां सरकार का पक्ष होगा, लेकिन उन्हें कहा कि मैं सरकार के लिए काम नहीं करता, मैं एक विपक्षी पार्टी के लिए काम करता हूं। लेकिन मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि भारत ने पाकिस्तान को जैसा जवाब दिया वो बिल्कुल ठीक था। शशि थरूर ने यह साफ किया भी कि भारत ने पाकिस्तान को बहुत मौके दे दिए। उन्होंने कहा कि जनवरी 2015 में भारतीय एयरबेस पर हमला हुआ था और हमारे प्रधानमंत्री ने उसके पिछले महीने ही पाकिस्तान का दौरा किया था। इसलिए जब ऐसा हुआ तो वह इतने आश्चर्यचकित हुए कि उन्होंने वास्तव में पाकिस्तान प्रधानमंत्री को फोन किया और कहा कि आप जांच में शामिल क्यों नहीं होते। आइए तय करें कि ये कौन कर रहा है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के बाद मानसून की एंट्री महाराष्ट्र में हो गई है। रविवार यानी आज पश्चिमी महाराष्ट्र के जिलों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, पुणे, कोल्हापुर सहित पहाड़ी इलाकों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुंबई और कोंकण में प्री मानसून बारिश ने दस्तक दे दी है। मध्य प्रदेश में भी समय से पहले मानसून की एंट्री हो सकती है। जून के पहले हफ्ते में तेज बारिश का दौर शुरू होगा। आमतौर पर राज्य में मानसून की एंट्री 16 जून के आसपास होती है। पिछले साल 21 जून को मानसून आया था। नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने जानकारी देते हुए कहा कि भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इस पर विपक्ष के नेताओं ने भाजपा पर निशाना साध दिया है। विपक्षी नेताओं ने नीति आयोग के इस ऐलान के बाद मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि सरकार मध्यम वर्ग की परेशानी और बेरोजगारी पर भी बात करे। आरजेडी नेता मनोज झा ने सरकार से कहा कि क्या अर्थव्यवस्था बढ़ने से आम आदमी पर कुछ असर पड़ेगा। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि सरकार को यह देखना चाहिए कि इससे आम नागरिकों को कितना फायदा हो रहा है। इसके आगे उन्होंने कहा कि सरकार को प्रति व्यक्ति आय, अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई, EMI चुकाने में संघर्ष कर रहे मध्यम वर्ग, MSME क्षेत्र, बेरोजगारी जो 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ रही है, इस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हमें देखना चाहिए कि इससे मध्यम वर्ग कितनी तरक्की कर रहा है। जापान के पूर्व कृषि मंत्री ताकू ईटो को चावल की बढ़ती कीमत पर मजाकिया बयान देना काफी महंगा पड़ गया। यहां तक कि उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ गया। उन्होंने कहा
था कि वो कभी चावल नहीं खरीदते बल्कि उन्हें मुफ्त में मिलता है। इस बयान के बाद महंगाई से जूझ रही जनता का गुस्सा भड़क गया। ईटो ने बुधवार को प्रधानमंत्री ऑफिस जाकर अपना इस्तीफा सौंपा। इस इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा पर भी महंगाई कम करने का दबाव और ज्यादा बढ़ गया है। उनकी सरकार को चावल की लगातार बढ़ती कीमतों को कंट्रोल न कर पाने की वजह से लोगों का गुस्सा झेलना पड़ रहा है। जापान में जुलाई महीने में संसद के ऊपरी सदन का चुनाव होने वाला है। ऐसे में मुद्दा और ज्यादा राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। देखा आपने कि यदि आपको कोई चीज महंगी लगी और आप ये कहते हो कि हम तो यह खाते नहीं, तो इसका अंदाजा लगा लीजिए कि उससे क्या हो सकता है। हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए महिलाओं को लेकर एक बेतुका शर्मनाक बयान दिया। इस बयान को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा। खड़गे ने आरोप लगाया कि रगों में सिंदूर की बात करने वाले मोदी अपनी पार्टी के बदजुबान नेताओं पर कोई कार्य नहीं करते। खड़गे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नेता और मंत्री पहलगाम मुद्दे पर सेना और शहीदों का अपमान कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय खामोश है। खड़गे ने कहा कि भाजपा के नेताओं में पहलगाम के पीड़ितों और बहादुर सेना पर लांछन लगाने की होड़ चल रही है। भाजपा के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा के शर्मनाक बयान से एक बार फिर आरएसएस भाजपा की ओछी मानसिकता को उजागर कर दिया। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने हमारी जांबाज सेना का अपमान किया, पर मोदी जी ने कोई कार्रवाई नहीं की। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने हमारी वीर कर्नल पर भद्दी टिप्पणी की, पर आज तक बर्खास्त नहीं हुए। उन्होंने कहा कि जब पहलगाम में शहीद नौसेना ऑफिसर की पत्नी को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा था, तब भी मोदी जी चुप थे। मोदी जी, आप कहते हैं कि आपके रगों में सिंदूर है। अगर ऐसा है तो आपकी महिलाओं के सम्मान के लिए अपने इन बदजुबानी नेताओं को बर्खास्त करना चाहिए। भारत निर्वाचन आयोग ने रविवार को गुजरात, केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया। चुनाव आयोग के अनुसार 19 जून को वोटिंग होगी और 23 जून को परिणाम जारी किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग ने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर कर 4 राज्यों केरल, गुजरात, पंजाब और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की घोषणा की है। चुनाव आयोग ने बताया कि गुजरात की कादी, एससी और सावदर विधानसभा, केरल की नीलम्बूर, पंजाब की लुधियाना और पश्चिम बंगाल की कालीगंज विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। चुनाव आयोग ने आगामी उपचुनाव का शेड्यूल जारी करते हुए बताया कि चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत 26 मई 2025 को राजपत्रित अधिसूचना जारी होने के साथ होगी। स्पेस एक्स के संस्थापक एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी भारत में जल्दी फोन सेवा शुरू करने जा रही है। अब तक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड के लिए चर्चित स्टारलिंक भारत में अपनी मोबाइल सेवा के जरिए जियो और एयरटेल जैसी बड़ी कंपनियों को सीधी टक्कर देने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार स्टारलिंक का डेटा प्लान जियो और एयरटेल से थोड़ा महंगा हो सकता है, लेकिन यह उन क्षेत्रों में बेहद कारगर होगा जहां मोबाइल नेटवर्क की पहुंच कम है। टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क की स्टारलिंक समेत अन्य सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनियां भारत में जल्द सेवा लॉन्च करने की तैयारी है। शुरुआती प्रमोशनल अनलिमिटेड डेटा प्लान $10 यानी करीब 840 रुपए प्रति माह हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कंपनियों का लक्ष्य तेजी से यूजर बेस का विस्तार करना और मिड टू लॉन्ग टर्म में 1 करोड़ तक ग्राहक जोड़ने का है। इससे वे स्पेक्ट्रम की ऊंची लागत की भरपाई कर सकेगी। अब देखना यह है कि किस तरह से मुकाबला करेंगे जियो और एयरटेल। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।